नमस्कार दोस्तों, हम किरण कुमार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी से संबंधित पदखंड से संबंधित वस्तुनिष्ठ पेश लेकर आए हैं, जो अर्धवार्षिक, त्रैमासिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पहला प्रश्न है, सूरसागर के रचनाकार कौन हैं? विकल्प दिए हैं यहाँ पर। आ तुलसीदास, बा कबीरदास, सा सूरदास, दा रहीमदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास। बात करें सूरदास के रचनाओं की, तो सूरदास की रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो सूरदास की 3 रचनाएं हैं मुख्य रूप से सूरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। बात करें कबीरदास की, तो कबीरदास की रचना है बीजक, जिसके 3 भाग हैं साखी, सवद और रमैनी। और बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास की है श्री रामचरितमानस। तो ये प्रमुख रचना है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? विकल्प है आ ब्रज, बा खड़ी बोली, सा मैथिली, दा बघेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज। सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है आ 1478 ईस्वी में, बा 1378 ईस्वी में, सा 1473 ईस्वी में, दा 1375 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1478 ईस्वी में सीही नामक गांव में हुआ था। और बात करें सूरदास के निधन की, तो सूरदास जी का निधन हुआ था 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान में हुआ था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के आराध्य कौन है? विकल्प है आ श्री राम, बा श्री कृष्ण, सा नानक, दा शिव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री कृष्ण। सूरदास के आराध्य अर्थात जिसकी आराधना करते हैं सूरदास जी, किसकी आराधना करते हैं? श्री कृष्ण की। तो सूरदास के आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। और बात करें श्री राम की, तो श्री राम आराध्य हैं किसके? तुलसीदास के। तुलसीदास के आराध्य कौन है? श्री राम। और सूरदास के आराध्य हैं श्री कृष्ण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे? विकल्प है आ मथुरा, बा उज्जैन, सा बनारस, दा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मथुरा। श्री कृष्ण जी कहाँ चले गए थे? मथुरा में चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने कंस से युद्ध किया था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? विकल्प है आ हारिल की लकड़ी से, बा चंदन की लकड़ी से, सा नीम की लकड़ी से, दा तुलसी की लकड़ी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हारिल की लकड़ी से। हारिल नामक एक चिड़िया होती है जो अपने पैरों में लकड़ी लेकर चलती है। वह पृथ्वी पर अर्थात धरती पर पैर नहीं रखती। यदि तालाब में पानी पीने भी आती है तो वह लकड़ी लेकर आती है।
पैरों में लकड़ी दाब कर ले आती है। तो यह प्रश्न क्या था? गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? तो हारिल की लकड़ी से की है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। पुरीनी पात का अर्थ है आ कमल का पत्ता, व कमल का फूल, सा पूरी तरह, द पुरवाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कमल का पत्ता। पुरीनी पात का अर्थ है कमल का पत्ता। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस की भाषा है। विकल्प है आ ब्रज, बा अवधी, सा बुंदेली, दा मालवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अवधी। अवधी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, क्योंकि अवध में कौन सी अवधी भाषा बोली जाती है? अवध में अवधी भाषा बोली जाती है और ब्रज में ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज से संबंधित है श्री कृष्ण और अवध से संबंधित है श्री राम। तो रामचरितमानस में किसके जीवन का वर्णन है? श्री राम जी के जीवन का वर्णन है। और श्री रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। सीता स्वयंवर के समय प्रभु श्री राम ने किसका धनुष तोड़ दिया था? आ परशुराम का, व विश्वामित्र का, सा शिव का, द उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शिव का। सीता स्वयंवर के समय प्रभु श्री राम ने किसका धनुष तोड़ दिया था? तो शिव का। क्योंकि सीता स्वयंवर पहले स्वयंवर होता था शादी के लिए, जिसमें कुछ शर्त रखी जाती थी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो सीता स्वयंवर में क्या शर्त रखी थी? एक धनुष था जो शिव जी का था, तो जो उसके लिए उठाकर हाथ में लेकर उस पर तीर रखकर चला दे, तो उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो यह शर्त रखी थी। और सीता स्वयंवर में तो श्री राम जी ने इस धनुष को हाथ में उठा लिया था और इसी कारण सीता जी से राम का विवाह कर दिया था सीता स्वयंवर में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? आ परशुराम, व भृगु, सा विश्वामित्र, दा तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वामित्र। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास की माता का नाम था? यहाँ पर विकल्प दिए आ पार्वती, बा हुलसी, सा सीता, दा तुलसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हुलसी। तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? हुलसी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? विकल्प है आ इलाहाबाद में, व वाराणसी में, सा इटावा में, दा कानपुर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इटावा में। सन 1673 ईस्वी में रीतिकालीन कवि देव का जन्म इटावा में हुआ था। और देव का नाम पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी। देवदत्त द्विवेदी कवि देव का पूरा नाम था और इनका जन्म हुआ था इटावा में 1673 ईस्वी में। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि देव के काव्यों में किस रस की प्रधानता दिखाई देती है? आ श्रृंगार रस, व वीर रस, सा वात्सल रस, दा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल होता है।
और बात्सल रस के सम्राट किसे कहा जाता है? तो बात्सल रस के सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। सूरदास जी को बात्सल रस के सम्राट कहा जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? आ कानपुर में, बा वाराणसी में, सा प्रयागराज में, दा लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वाराणसी में। सन 1888 ईस्वी में वाराणसी में कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। और बात करें निधन की तो सन 1937 में इनका निधन हो गया था, कवि जयशंकर प्रसाद का। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आ कामायनी, अजातशत्रु, सा इंद्रजाल, दा आकाशदीप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कामायनी। कामायनी कवि जयशंकर प्रसाद का रचित महाकाव्य है। महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, उसे महाकाव्य कहते हैं। और किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति की किसी एक घटना का वर्णन हो, व्यक्ति के जीवन की किसी एक घटना का वर्णन हो, तो उसे क्या कहते हैं? खंड काव्य। तो कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं। विकल्प है आ जयशंकर प्रसाद, बा सूरदास, सा ऋतुराज, दा धर्मवीर भारती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छायावाद की बात करें तो छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिनमें एक है जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रा नंदन पंत, और फिर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। तो छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। और बात करें छायावाद के कवियों की तो छायावाद के कवि है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 प्रमुख कवि हैं छायावाद के। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है। विकल्प आ है प्रेम, बा है घेरा, सा है वात्सल, दा है धोखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है धोखा। धोखा प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि अब रिक्त स्थान अर्थात खाली स्थान है। सूरदास के पदों का संकलन खाली स्थान में है। तो सूरदास के पदों का संकलन है सूरसागर में सूरदास जी के पदों का संकलन है। अगला खाली स्थान है सूरदास ने खाली स्थान की भक्ति को श्रेष्ठ माना। तो सूरदास ने कौन सी भक्ति को श्रेष्ठ माना? सगुण भक्ति को। भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण में ईश्वर को साकार रूप में माना जाता है और निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार रूप में माना जाता है। सूर्य की भक्ति खाली स्थान की है, तो सूर्य की भक्ति है सख्य भाव की है। सूरदास की भक्ति सख्य भाव की है। सूरदास खाली स्थान थे, तो सूरदास थे जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे थे। अब हम अगला खाली स्थान देखते हैं। तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। तुलसीदास जी का
प्रमुख ग्रंथ खाली स्थान है, तो तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? श्री रामचरित मानस। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। दूसरा खाली स्थान है अगला वाला, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरि दास। नरहरि दास। और बात करें किसकी? सूरदास की, कि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। अगला खाली स्थान है, तुलसीदास को खाली स्थान की प्रेरणा से भक्ति भावना जागृत हुई थी। तो तुलसीदास जी को हुई थी पत्नी की प्रेरणा से भक्ति भावना जागृत हुई थी। तो तुलसीदास किससे प्रेरित हुए थे? पत्नी से। पत्नी की प्रेरणा लेकर भक्ति की थी तुलसीदास जी ने। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसीदास जी का जन्म खाली स्थान में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म सन 1500 तुलसीदास जी का, माफ करना, इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तुलसीदास जी का जन्म खाली स्थान में हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी को राजापुर गांव में हुआ था। और बात करें तुलसीदास जी के निधन की, तो तुलसीदास जी का निधन हुआ था 1623 में। 1623 काशी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में, राजापुर गांव में हुआ था, और निधन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। परशुराम के गुरु का नाम, परशुराम के गुरु खाली स्थान थे। तो परशुराम जी के गुरु कौन थे? शिव। कवि देव का पूरा नाम खाली स्थान था। तो इसका सही उत्तर है कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। अब कुछ प्रश्न जो छूट गए हैं, इसमें टाइप नहीं कर पाए, वो प्रश्न देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर सत्य असत्य दिए हैं। जैसे पहला सत्य असत्य है, सूरदास वात्सल रस के सम्राट हैं। तो यह क्या है? सत्य है, क्योंकि सूरदास वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो यह भी सत्य है, क्योंकि सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य, और तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरि दास। अब हम अगला सत्य असत्य देखते हैं, जो कि इस वीडियो का अंतिम सत्य असत्य है। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि हैं? यह सत्य सत्य नहीं था। तीसरा वाला यह है एक वाक्य वाला उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केसर भक्ति शाखा
कृष्ण भक्ति शाखा या इसे कृष्ण भक्ति धारा भी बोला जाता है। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? सूरदास। और तुलसीदास जी की बात करें तो तुलसीदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो वह राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा के कवि हैं। तो दोस्तों यह हिंदी विषय कक्षा 10 पाठ 1 से लेकर 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और आप अगर इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटी वाले बटन को दबा दें, जिससे हम नया वीडियो YouTube पर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन अर्थात सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।